अगर रूहानी बात होती तो अबू जाल दौड़ता। इशू तो यही था ना कि जिस्मानी बात हो रही थी, और काफरों ने इशू इसी बात पे उठाया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में बंदा यहाँ से मस्जिद अक्सा जाए फिर वापस भी आ जाए, जिसका सफ़र उस वक्त घोड़े का 30 दिन का लगातार भागने का सफ़र है घोड़े का। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में जाए और मुड़ के भी आ जाए, ठीक। और फिर रात को ये सैर कराई, इसलिए कि अब देखा जाए बिन देखे महबूब की ज़ात को कौन मानता है, बिन देखे महबूब की ज़ात को कौन मानता है। अब मोमिन और काफिर दोनों का इम्तिहान बन गया था, और जिन्होंने माना लक़ब सदीक का मिल गया, और जिन्होंने नहीं माना वह अबू जाहल की सफ़ में खड़ा हो गया। तो ये मेराज यूं अल्लाह करीम ने जब करवाई और ये भागता हुआ गया कि कोई बंदा बोले कि मैं यूं रात को गया मुड़ के भी आ गया, मैं कुर्बान जाऊं। यहाँ पे एक छोटी सी बात करता चला जाऊं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना फिर वापस आना, अभी ऊपर की बात नहीं करते, ऊपर की बात अगले जुमे करेंगे। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना ये कैसे मुमकिन है? और छोटी सी बात समझाता हूँ, समझ आ गई तो समझ इंशाल्लाह ईमान मजबूत होगा। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने अपने नबियों को और अपने वलियों को ये ताकत दे रखी है कि जब कोई उनका उम्मती या मुरीद आवाज़ मारता है तो वो मदद के लिए आ जाते हैं, वो मदद के लिए आ जाते हैं। तो ये रफ्तार देखें कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाते हैं, मुड़ के आते हैं, बैठ के किस पे जाते हैं? रफ पे, बुराक पे। किस पे जाते हैं? अभी ये बुराक की रफ्तार है, ये किसकी रफ्तार है? अगर बुराक की इतनी रफ्तार है कि वहाँ से जाकर मुड़ के भी आते हैं, अभी बिस्तरा भी गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, तो मुझे बताओ कि नबूवत की रफ्तार कितनी तेज़ होगी। तो फिर नबी को बुलाया जाए तो मदद के लिए ना, ये कैसे हो सकता है? अब बात समझ आई कि नहीं आई? मुमकिन है या नहीं है कि एक, और जहाँ भी छोटी सी बात, आप सारे समझदार हैं माशाल्लाह, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दें। मोटरसाइकिल 130 की स्पीड पे हो तो आंखों की हालत क्या होती है? खुद बताएं। इंसान जब 130 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाए, हेलमेट भी ना हो, तो आंखों की हालत क्या होती है? उस वक्त इंसान को समझ नहीं आ रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता 130 की स्पीड पे। और ये स्पीड देखें कि 30 दिन की मुसाफत को यूं गुजार रहे हैं, इसका मतलब है कि महबूब की ज़ात हमारी जैसी नहीं है। नहीं बात समझ आई? कि महबूब की ज़ात हमारी जैसी नहीं है, अल्लाह ने उन्हें कुछ और ही बनाया है, अल्लाह ने उन्हें कुछ और ही बनाया है। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं और फिर वापस भी आते हैं। लोगों ने फिर सवाल भी तो करना था, फिर बातें भी तो होनी थी। बहरहाल एक ही बात आखिरी करता हूँ, इस टॉपिक को यहीं छोड़ेंगे, अगले जुमे इंशाल्लाह करेंगे, बड़ा इल्मी गुफ्तगू है इस पर। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों गए? मस्जिद हराम से, और रास्ते में जाते हुए 3 जगह पर रुक कर महबूब ने नमाज पढ़ी। पहले जब मस्जिद नबी के पास, मस्जिद मदीना शरीफ के पास गुजरे, मदीना मुनव्वरा के पास, तो वहाँ पे रुक के हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, हुज़ूर यहाँ पे नफल अता फरमाइए। क्यों? आपने फरमाया, अर्ज़ की, हुज़ूर ये आपकी हिजरत की जगह है, ये आपकी, इसका मतलब है कि मेराज मक्के में हुई। और एक जो लोग कहते हैं ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आप बिस्तरे से गए ही नहीं, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लम की जो शादी मदीने में हुई थी, मेराज मक्के में हुई थी, तो ये सवाल बनता ही नहीं है। बात समझ आ गई सबको? पर आगे चलते हैं। फिर इधर से चले तो आगे बैतुल लहम था। हज़ूर ने, हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ की, हुज़ूर यहाँ पे नफल पढ़िए। यहाँ पे क्यों नफल पढ़ूँ? आपने अर्ज़ की, हुज़ूर यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था। फिर आगे चले तो तूर सीना पे भी हुआ, यहाँ पे रुके, नफल पढ़िए। क्यों? यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, आपका अल्लाह का दीदार हुआ था। तो इससे पता चला कि जहाँ जहाँ अल्लाह के वलियों का या अल्लाह के नबियों की जगह हो, वहाँ पर बरकत के लिए नफल पढ़ना ये नबियों की सुन्नत है। और इसकी बड़ी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दे दी, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। उम्रे पे जाते हैं, जब तक मकाम इब्राहीम पर, जिस जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव लगे हैं, वहाँ पर जब तक मोमिन माथा नहीं टेकेगा, जो शिर्क का फतवा लगाते हैं उन्हें भी वहाँ पे माथा टेकना पड़ता है, जब तक माथा नहीं टेकेगा उम्रा कबूल नहीं करूँगा। तो वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जो जहाँ पे अल्लाह के वलियों के, अल्लाह के नबियों के पाँव लग जाते हैं,
वो बरकत की जगह बन जाती है। मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया कि यार ये आप लोगों ने ये चीज़ें जो क्या कहते हैं, ये फ़लाँ का तबर्रक है, ये फ़लाँ से टच हुई है, मस हुई है, इससे क्या फ़ायदा होता है, कब इससे फ़ायदा होता है? मैंने कहा यार होता है या नहीं होता, कुरान कहता है होता है, कुरान कहता है, अब मानो ना मानो मेरी मर्ज़ी में है, इस पर कुछ नहीं कर सकता, दलील दे देता हूँ। कहने लगा क्या? मैंने कहा एक बात बताओ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद गिरामी से जुदा हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपनी आँखों की बिनाई ख़त्म कर बैठे थे। ऐसे ही है, कुरान कहते हैं, हम नहीं कहते। 22 साल के बाद, कितने साल के बाद? 22 साल के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता भेजते हैं, अपना कुर्ता भेजते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको चूम के आँखों से लगाया, इधर भी नबी उधर भी नबी, दोनों नबी। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपकी कुर्ते की कमाल देखें कि अपने बाप की आंखों की बिनाई वापस आ गई। ये कुर्ते की वजह से हुआ था। अब भी ना मानो तो हम क्या कर सकते हैं।